गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप सभी ने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया होगा और रिवीजन भी कर लिया होगा सारे टॉपिक्स का। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस यहाँ पे कुछ मिनटों में जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस के, तो चैप्टर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वो यहाँ पे एक बार मैं बता दूँगा और ग्रुप में भी भेज दूँगा मैं जितनी भी इमेजेस हैं और क्वेश्चन जो पहले से भेजे हुए हैं। तो यहाँ पे एक बार एग्ज़ाम देने से पहले अभी कल सुबह या फिर रात के टाइम पे जब टाइम मिले तो एक बार इसको सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना, बुक से, नोट से, जहाँ से भी पढ़ रहे हो। तो पहला चैप्टर है ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे मेजर टॉपिक तो ये है कि बैलेंस करनी आनी चाहिए इक्वेशन, वो सारे देख लेना। उसके बाद जितने भी रिएक्शन का टाइप है, चाहे कॉम्बिनेशन हो, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, वो सारे उसके एग्जांपल देख लेना है। कलर चेंज वाली एक्टिविटी एक इसमें मेजर है कि वो सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड फोटोग्राफिक वाली वो देख लेना, और रेड ऑक्स रिएक्शन, कोरोजन जो लास्ट में, ये देख करके एक बार रिवाइज कर लेना। सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें इंडिकेटर्स जितने भी लिटमस हो गए, फिनोप्थलीन, ये सब देख लेना। पीएच स्केल, कौन सा एसिड बेस कहाँ कहाँ पे कितनी वैल्यू होती है पीएच स्केल में। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ये एक बार देख लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ये लास्ट में रिएक्शन है। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, इनके प्रिपरेशन की जो रिएक्शन है वो देख करके चले जाना यूजेस, इससे चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ जाए। थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी है मेटल की, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, नॉन मेटल, इनके बीच में डिफरेंस, रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन बन सकता है केस स्टडी टाइप मेटल को अरेंज करने में। और एक्सेप्शनल केसेस HNO3 जो ये रिएक्शन नहीं करता है, पता है सबको, हाइड्रोजन गैस। और मेटलर्जी में एक है ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये जो लास्ट में टॉपिक है। ठीक है, तो ये देख लेना, इससे रिलेटेड रिएक्शन सल्फर और कैल्शियम और कार्बन वाली जितनी भी है वो देख करके जाना। इसमें एक और है थर्माइट रिएक्शन, वो भी देख सकते हो, जो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइनिंग में यूज़ होती है, वो भी कई बार आ चुकी है। फिर है फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स। इसमें IUPAC नेमिंग बेसिक रूल सबको पता होने चाहिए जो लिखा रखे हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाटर का, इथेनॉल हो गया, चाहे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबके बेसिक। होमोलोगस सीरीज़ क्या डिफरेंस है, CH2, ये सब सबको पता होना चाहिए। और नहीं है अगर भूल रहा है तो एक दो बार लिख करके रिवाइज कर लेना। और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल और वर्किंग ऑफ सोप, ये जो लास्ट टॉपिक है ये पूरा रिवाइज करके जाना अच्छे से विद डायग्राम। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े तो डायग्राम बना देना शीट पे, ठीक है। फिर आते हैं हम बायो में। ये तो बेसिक पढ़ लिया होगा, फिर भी एक बार देख लेना। ह्यूमन हार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस में। दूसरा ये चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन, रिफ्लेक्स आर्क, हार्मोन टॉपिक हो गए, फंक्शन ऑफ ब्रेन, ये सब MCQ रिलेटेड इससे। रिप्रोडक्शन में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फर्टिलाइजेशन प्लांट, और इसके डायग्राम वगैरह सब देख लेना, STD MCQs वगैरह। हेरिडिटी में लॉज ऑफ मेंडल, इससे बनते हैं क्वेश्चन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, F2 जनरेशन, और डिफरेंस इन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। इससे देख लेना क्वेश्चन जितने भी हो, उनको रिवाइज कर लेना। लास्ट है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स के में भी 4 चैप्टर हैं। इसमें देखो लाइट, मिरर और लेंस फार्मूला, ये मैंने बता रखा है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हों मल्टीपल टाइप वो करके जाना। पावर ऑफ लेंस, ऑल रे डायग्राम्स कहाँ पे हैं, फोकस पे, चाहे कॉनकेव मिरर का हो, कॉन्वेक्स लेंस का, स्नेल लॉ, ये सब पढ़ के जाना। और न्यूमेरिकल लगा लेना इसमें जितने मैक्सिमम हो सके। और रिफ्लेक्शन लॉ वो बेसिक तो आइडिया हो गई। फिर है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में इसके डायग्राम, सारे पार्ट्स और डिफेक्ट्स, मेजर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, इसका करेक्शन भी विद डायग्राम याद होनी चाहिए। प्रिज्म, और इससे आता है क्या, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं तुम्हारे रिफ्रैक्शन के और स्कैटरिंग के, सन का सनसेट और सनराइज के टाइम पर रेडिश या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये लिख के भी दिया है। और ये डिस्पर्सन हो गया, ये सब ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये सब पढ़ के चले जाना, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन भी देख सकते हो इसमें। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बेसिक न्यूमेरिकल पे है। तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल बेसिस हैं वो सारे क्वेश्चन लगा लेना, सीरीज, पैरेलल, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और ये रेसिस्टेंस इक्वल टू रो लेंथ पर यूनिट एरिया, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। पावर और हीटिंग इफेक्ट, जूल वाला जो है
H=I²RT, इससे रिलेटेड फॉर्मूले, ओम्स लॉ ग्राफ देख लेना, और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अप्लायंसेस कॉस्ट जो लास्ट में लगता है ना, पावर और एनर्जी वाला फॉर्मूले, उस पर बेस क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आएगा पक्का, ठीक है। फिर है लास्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, सोलेनॉइड डायग्राम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गया, लाइव वायर, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर, एसी और डीसी भी देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये बेसिक जितने भी थे इन टॉपिक को लास्ट टाइम पे एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, जो तुमने पढ़ा है अच्छे से कि हाँ वो पूरा लिख के आना है, क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, पूरा अटेम्प्ट 80 मार्क्स का करना है, ठीक है। कोशिश तो ये करनी कि पूरे 80 में से 80 आ जाए, ठीक है। जितना हो सके अपना बेस्ट देना, कहीं पे अगर लगे कि हाँ भूल रहा है तो बीच में थोड़ा सा आइज़ क्लोज करके एक बार मेमोराइज करने की कोशिश करना कि हाँ कहाँ पे पढ़ा था मैंने, ये किस जगह पे पढ़ा था, कैसे था, तो क्या पता याद आ जाए, ठीक है। और नेक्स्ट उसी पे ये एक कोड था, हार्ड वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस, अगर करिए हार्ड वर्क तो सक्सेस के चांसेस तो बहुत अच्छे हैं, खासे हैं तुम्हारे, ठीक है। जैसे हम फिजिक्स वगैरह में प्रोपोर्शनल के साइन लगाते हैं ना, तो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क होगा उतनी ज़्यादा सक्सेस होगी। नेक्स्ट है ये भी ऐसी कोड था, इवन द हार्डेस्ट सब्जेक्ट कैन बी अंडरस्टूड व्हेन यू पुट इन द एफर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अगर एफर्ट करते हो तो इन दिनों में देखा होगा एग्जाम टाइम पे जो हार्ड से हार्ड टॉपिक भी होता है वो आसानी से समझने में आने लग जाता है, क्योंकि प्रेशर है ना कि हाँ एग्ज़ाम का फियर है कि अच्छे से करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। पॉजिटिव माइंडसेट रखना अपना, ठीक है, अच्छा ही रिजल्ट होगा, भगवान पे भरोसा रखो और बाकी अपनी मेहनत पे, ठीक है। लास्ट बस यही, कभी भी किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं करना कि उसने अच्छे से कर लिया है, मैंने इतना कम करा है, जो सब इंडिविजुअल अपनी अलग अलग जगह पे हैं, उसकी क्षमता कुछ और है, तुम्हारी क्षमता कुछ और है, ठीक है, बट यू आर प्रीशियस। बस यही था थॉट से लास्ट में, सभी को गुड लक, अपने आप पे पॉजिटिव रहना, माइंडसेट लेकर के जाना अच्छे से, कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, अपना सुबह उठना, रिलैक्स होकर के रात को अच्छे से सो जाना, यानी कि रात भर जगे हो, बस सुबह रिवाइज कर लेना एक बार, चलो बाकी तो अच्छा ही होगा, अच्छे से देना, पढ़ के आना ढंग से पेपर, चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।